आज की कहानी उन सभी इंसानों के लिए है जिनके मन में ईश्वर को जानने की जिज्ञासा है कि ईश्वर है या नहीं। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, बुद्ध के पास मौलुक नाम का एक दार्शनिक आया। उसने बुद्ध से कहा, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने कहा, सच में ही तुम जानना चाहते हो या यूं ही एक भौतिक खुजलाहट है? मौलुक को यह बात अच्छी नहीं लगी। हृदय पर चोट हुई, आहत हुए। उन्होंने कहा, सच में ही जानना चाहता हूँ। यह भी आपने क्या बात कही? हज़ारों मील से यात्रा करके कोई भौतिक खुजलाहट के लिए थोड़े ही आता है। तो फिर बुद्ध ने कहा, दाव लगा सकते हो? कुछ है दाव पर लगाने के लिए? मौलुक को फिर हृदयाघात हुआ। ये व्यक्ति बार बार मुझे चुनौती दे रहा है। मौलुक एक तो क्षत्रिय और ऊपर से जिज्ञासु। उसने कहा, सब लगाऊंगा दाव पर। हालांकि वह ये सोचकर नहीं आया था, पर अब बात चुनौती की थी। पहले भी उसने बहुतों से इस विषय पर वाद विवाद किया था, पर इस बार फंस गया। अब मन ही मन सोच रहा, यह आदमी कुछ अजीब है। मैं इससे जो जानने आया हूँ उस विषय पर तो बात नहीं करता, फालतू की बात कर रहा है। बुद्ध ने कहा, दाव पर लगाने के लिए क्या है तुम्हारे पास? मौलुक ने कहा, सब कुछ, जो भी मेरे पास है, धन संपत्ति, जो भी कुछ मेरे पास, सब कुछ। जैसे आप क्षत्रिय पुत्र हैं, मैं भी क्षत्रिय पुत्र हूँ। मुझे चुनौती ना दें, चुनौती से मैं पीछे नहीं हटूँगा। बुद्ध ने कहा, चुनौती देना ही तो मेरा काम है, तो फिर इतना कर दो। 2 साल चुपचाप मेरे पास बैठो। 2 साल बोलना नहीं है, कोई प्रश्न नहीं करना, कोई जिज्ञासा नहीं। 2 साल जब पूरे हो जाएं, तुम्हारी चुप्पी के तो मैं खुद तुमसे पूछूंगा कि मौलुक, पूछ लो जो प्रश्न पूछना है, फिर पूछना, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगा। यह शर्त पूरी करने को तैयार हो? अब मौलुक थोड़ा तो डरा, क्योंकि क्षत्रिय जान दे दे यह तो आसान, मगर 2 साल तक चुप बैठा रहे यह विचारणीय है। कई बार जान देना बड़ा आसान होता है, मगर छोटी छोटी चीज़ें कठिनाई की हो जाती है। जान देना हो तो क्षण में मामला निमट जाता है कि कूद गए पानी में, पहाड़ी से कूद गए, पी गए जहर, यह तो क्षण में हो जाता है। इतने तेज़ जहर है कि 3 सेकंड में आदमी ख़त्म। बस जीभ पर रखा कि गए। बस एक क्षण की हिम्मत चाहिए। लेकिन 2 साल चुप बैठे रहना, बिना जिज्ञासा, बिना प्रश्न, बोलना ही नहीं, एक भी शब्द का उपयोग नहीं करना, यह ज़रा लंबी बात थी, मगर फंस गया था। कह चुका था कि अब लगा दूंगा दाव पर सब कुछ, अब मुकर भी नहीं सकता। स्वीकार कर लिया। 2 साल बुद्ध के पास चुप बैठना, बहुत ही कठिन चुनौती स्वीकार कर ली। अब मुकर नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था, स्वीकार कर लिया। 2 साल बुद्ध के पास चुपचाप बैठा रहा। जैसे ही राजी हुआ, वैसे ही दूसरे वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक भिक्षु जोर से हंसने लगा। मौलुक ने पूछा, आप क्यों हंसते हैं? उसने कहा, मैं इसलिए हंसता हूँ कि तू भी फंसा, ऐसे ही मैं भी फंसा था। मैं भी ऐसा ही प्रश्न पूछने आया था कि ईश्वर है, और इन सज्जन ने कहा कि 2 साल चुप। 2 साल चुप रहा, फिर पूछने को कुछ ना बचा। तो तुझे पूछना हो तो अभी पूछ ले, देख तुझे चेतावनी देता हूँ। पूछना हो अभी पूछ ले, 2 साल बाद नहीं पूछ सकेगा। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वादे पे तय रहूँगा। पूछेगा तो जवाब दूँगा, अपनी तरफ से भी पूछ लूँगा। तुझसे कि बोल, पूछना है?
तू ही ना पूछे, तू ही मुकर जाए अपने प्रश्न से तो मैं उत्तर किसको दूंगा। 2 साल बीते और बुद्ध नहीं भूले। 2 साल बीतने पर बुद्ध ने पूछा कि मौलुक अब खड़ा हो जा, पूछ ले। मौलुक हंसने लगा। उसने कहा, उस भिक्षु ने ठीक ही कहा था। 2 साल चुप रहते रहते चुप्पी में ऐसी गहराई आई, चुप रहते रहते ऐसा बोध जमा, चुप रहते रहते ऐसा ध्यान उमगा, चुप रहते रहते विचार धीरे धीरे खो गए। दूर की आवाज़ मालूम होने लगी, फिर सुनाई ही नहीं पड़ते थे। फिर वर्तमान में डुबकी लग गई और जो जाना बस आपके चरण धन्यवाद में छूना चाहता हूँ। उत्तर मिल गया, प्रश्न पूछना ही नहीं है। परम ज्ञानियों ने ऐसे उत्तर दिए हैं, प्रश्न नहीं पूछे गए, उत्तर मिल गए हैं। प्रश्नों से उत्तर मिलते ही नहीं, शून्य से मिलता है उत्तर, और जो उत्तर मिलता है वही परमात्मा है। और तब तुम्हारे चारों तरफ वही एक दिखाई पड़ता है, अभी कहीं नहीं दिखाई पड़ता। फिर ऐसी जगह नहीं दिखाई पड़ती जहाँ ना हो। अभी तुम पूछते हो परमात्मा कहाँ है, फिर पूछोगे परमात्मा कहाँ नहीं है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।